हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र निकालना सीखे थे और बाहु सिद्धांत के अनुसार। और बाहु सिद्धांत ने N+L रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ऊर्जा के आधार पर संरचना बनाया था। तो आज उसी बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? तो चलिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और संयोजकता भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, याद भी होगा, आप लोगों को मानते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत करेंगे कि आपका छोटा सा तत्व यानी कि 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक देखिए कितना इजीली होता है। 1 से लेकर 10 तक कर लेंगे आप लोग। तो 1 से लेकर 10 तक हाइड्रोजन, लिथियम क्या होता है, और बेरिलियम, सॉरी हीलियम होता है ना, उसके बाद लिथियम होता है, फिर आपका बेरिलियम, फिर आपका बोरॉन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे कार्बन, फिर आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो फटाफट हम लोग 10 का कंप्लीट करते हैं। इसका 1 होता है परमाणु संख्या, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। पता ही होगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। और इसका एटॉमिक नंबर ही इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें कितने हाइड्रोजन में 1 है। अब ये हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हाइड्रोजन परमाणु है। जब ये परमाणु है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है, कहाँ है, कौन सी कक्षा में है और किस स्थिति में है। इसी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। फॉर्मूला भी आपको पता ही है कैसे करना होता है। तो इसकी पहली कक्षा में ही जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है और पहली कक्षा में 1s बोलते हैं। पहली कक्षा में क्या है, 1s। सेल और ऑर्बिटल्स की जानकारी के लिए आपके पार्ट 1 इसका वीडियो में भी बताया है। इसमें क्वांटम संख्या कहा गया। तो क्वांटम संख्या में इसकी जिक्र है, आप देख सकते हो अच्छे से कि कितने कक्षक में कितने सेल होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पहली कक्षा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1s। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 1 ही भरने, क्योंकि हमारा s में 2 भर सकते हैं लेकिन है कितने, 1 है। तो ये आपका 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र 1। यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये इसकी क्या है, संयोजकता है। ये इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। समझ गए आप लोग? दूसरा आपका क्या है, हीलियम है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। 1s और s में कितने भरने होते हैं, 2, यानी कि 2 यही तक आने चला गया, इसके आगे गया ही नहीं ना। 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, पहली कक्षा के भरे हुए। या इसकी आकृति बनाएंगे ऐसा, तो पहली कक्षा में ही कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। इसका अष्टक बनाएंगे तो क्या बनेगा, मात्र 2 बनेगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। संयोजकता के रूल भी बताए थे कल कि संयोजकता के रूल होते हैं, अगर अंतिम जो होते हैं ना, अष्टक के अंतिम भाग में 1 से लेकर 4 तक आ रहे, वही इसकी संयोजकता हो जाते हैं। आगे देखेंगे, लिथियम के 3 है, 1s, इसके बाद क्या आता है, 2s आता है, फिर 2p आता है। क्रम याद है ना, भरने कितने हैं, 3 भरने हैं। तो पहली कक्षा में गया 2 डाल दिया, 1 बच गया। दूसरी कक्षा में गया, क्योंकि s में 2 होते हैं डालने को, लेकिन मेरे पास 2 तो दे चुके हैं पहली कक्षा में। अब कितने बचे, 1 बचे, यानी कि दूसरी कक्षा का s में कितना डाल देंगे, 1 डाल देंगे। p की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s1 जाएगा। और इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, अष्टक बनाएंगे आपका 2,1। कैसे बनाएंगे, 2,1। देखिए 2 पहली कक्षा का है ना, अलग रखिए। दूसरी कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन गया है, 2,1 हो जाएगा। उसके बाद से बेरिलियम बनाइए। बेरिलियम में 4 होता है। ठीक है, 1s 2s 2p ऐसे करके रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है संरचना। तो 1s में इलेक्ट्रॉन कितना डालेंगे, 2 डाल देंगे। कितने हैं, 4 है। फिर दूसरी कक्षा में गया, s को भी कितना चाहिए होता है, 2 ही चाहिए होता है। मेरे पास 2 ही थे, p की जरूरत भी नहीं पड़ी। यानी 1s2 2s2 आपका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगा। पहली कक्षा में कितने डाले इलेक्ट्रॉन, मात्र 2 डाले हैं। फिर दूसरी कक्षा में कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2,2 इसकी हो जाएगी अष्टक। बोरॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। बोरॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 होते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो पता ही होगा, 1s 2s 2p, इसके आगे 3s आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 ही डालने। देखते हैं, पहली कक्षा में s को कितने देने होते हैं, 2 देने होते हैं। फिर दूसरी कक्षा में जाएंगे तो इस वाले s को भी कितने देने होते हैं, 2 देने होते हैं। मेरे पास है कितने, 5, 4 तो और दे चुके हैं। अब 1 बचा है, 1 मेरा कहाँ जाएगा, p पे जाएगा, यानी कि p1। p पे 6 तक डाल सकते हैं। 1 बचा है तो 1 डाल दीजिए, किसी के 2 आएगा, 2 3 4 5 6, कितना, 6 तक डाल सकते हैं। समझिए आप लोग, तो 6 तक डाल दिए, यानी कि इसका जो अष्टक बनेगा क्या बनेगा, बनेगा 2 2 2। ठीक है, और दूसरी कक्षा में क्या देख रहे हैं, दूसरी कक्षा का s में 2 p में 1, यानी कि 2,3 हो जाएगा इसका अष्टक विन्यास। समझिए आप लोग।
तो ये बाकी ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। इसका बस कुछ नहीं करना, 1s 2s 2p और 3s करके रखे रहिए, बस 6 भरना, 2 यहाँ भरिए, 2 यहाँ भरिए और 2 2 4 4 और कितने भर दे यहाँ पे 2, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका स्टेप बनाएंगे, कितना जाएगा 2, दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं। कार्बन की क्या आ जाएगा 2, 4 मतलब आ जाएगी इसकी स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए 1s 2s 2p 7 डालने हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी केस में 2 और 2 2 4 और दे चुके हैं 7, यानी कि 3 भर दीजिए यहाँ, समझ गए। तो 2 2 पहली कक्षा का 2 और दूसरी में कितने टोटल 5, 2, 5 इसका आ जाएगा। ऑक्सीजन में देखिए 1s 2s 2p 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 यहाँ डाल देते हैं, 2 यहाँ डालते हैं, 4 हो गए और 4 यहाँ डाल देते हैं। पी वाले में 6 जगह है 6 तक डालने की, ठीक है। हम ये 1 डाले, अभी 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 कहाँ तक रख सकते हैं 6 तक। अगर 7 आ रहा है तो हम पी को छोड़ के अब तीसरी कक्षा में कूद जाएंगे, ठीक है, ऐसे होता है। तो पहली कक्षा का पता है ना अलग लिखना है, बहुत बढ़िया। दूसरी कक्षा कितने हो जाएंगे 6, बहुत खूब, ये रहा। अब कितने डाले इसमें 9 भरने, ये 1s2 2s2 या 5 बच गया ना 9 होने में। अब इसका पता ही होगा 2, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तो ये बन गया 1s2 2s2 2p 6 यानी कि 2, 8। ऐसे हमारे 10 तक बन गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें आपको पता होगा संयोजकता कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख गए। अब संयोजकता के लिए क्या करना होता है, जो आप लास्ट में आप देख रहे होगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन। जो हमारी अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना वो है कितनी, अगर वो 4 से कम है ना, 4 से कम है, 1 2 3 4 से कम है तो हमारी वही इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगी, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, इसकी कितनी हो जाएगी 2, इसकी कितनी हो जाएगी 1, 4 से कम है तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। 4 तक के लिए नियम था, ठीक है, 4 तक के लिए कितनी हो जाएगी 4। लेकिन ये 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक के लिए आपका क्या होता है संयोजकता, आपको 8 में से बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन को घटाना होता है, यानी कि माइनस करना होता है। तो हम क्या कर लेंगे 8 में से जो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन वो घटा देंगे, यानी कि 8 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 3, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए चूंकि ये 4 से अधिक है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो बाह्य कक्षा होती है 8 में से 8 जो होता है 8 में से क्या घटा देंगे 6 घटा देंगे, कितने आ जाएगी 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपकी हो जाएगी 2। फ्लोरीन के लिए पता है कितनी आ जाएगी, फ्लोरीन का 1 आ जाएगा और नियोन का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा नियोन का 0, क्योंकि इनका ऑलरेडी लास्ट में 8 आ रहा है, 8 में से 8 घटाएंगे 0। ये आपका जो घटाने का हो रहा है ना, ये लास्ट में ये इतना आना, ये जब हम लोग यौगिक बनाना सीखेंगे, आबंध बनाएंगे, रासायनिक आबंध जब अगला पार्ट आएगा तो उसमें काम आएगा कि इनका अष्टक का नियम भी पढ़ेंगे, अष्टक नियम क्या होता है। सारे तत्व जो होते हैं ना, इनको लोगों को बस एक ही इच्छा होती है कि मेरे लास्ट में 8 पे खत्म हो, इसको अष्टक नियम कहते हैं। 8 पे खत्म होने का मतलब होता है ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इनका अष्टक पूर्ण है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। अब बाकी सबका देखिए किसी का भी लास्ट में 8 नहीं आ रहा, मतलब ये सब निष्क्रिय नहीं है, ये सब एक्टिवेट तत्व हैं, इस अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं और लेते भी हैं। किस लिए लेते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। फ्लोरीन के लास्ट में 9 आ रहा है, 8 आने के लिए एक ऐसे अभिक्रिया करेगा तत्व से जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे के उसका अष्टक पूर्ण कर सके। ऑक्सीजन वैसे व्यक्ति से अभिक्रिया करेगा जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सके और उसका अष्टक पूर्ण कर सके। तो इसको संरचना में अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ रहे हैं और संयोजकता समझ रहे हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई आपको दिक्कत नहीं है। जब ये आपको बस संयोजकता समझाने के लिए मुझे 10 तक लिखना पड़ा, बाकी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, और बाहु प्रिंसिपल के अनुसार समझ गए आप लोग और आगे प्रैक्टिस करना। यहाँ तक का आपको संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। आगे हम आपको लेकर आएंगे क्या बोलते हैं रासायनिक आबंध पे, ठीक है। आगे का वीडियो क्या रहेगा हमारा रासायनिक आबंध पे रहेगा, फिर इस पर टेबल पर भी आएंगे कभी। तो समझिए आप लोग इतना ही छोड़ दें कि और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना आप लोग कर सकते हो। बाहु सिद्धांत पेज पर भी बस ऐसे ही करना होता है, लाइन से भर देते हैं और फिर करते रहते हैं, ठीक है। चलिए भाई एक काम करते हैं 20 से 30 की ओर कर देते हैं थोड़ा सा, और क्या फटाफट अंदाज में। तो 20 से 30 की भी कर लेते हैं, है ना, 20 से 30 का भी कर लेते हैं। 10 से 20 हो गया, 20 से 30 तक कर लेते हैं, बाकी आप लोग आगे करते रहना। तो 20 से 30, 25 से 30 वो जो भी है, ये हमारा 20 है, अच्छा 10 तक ही हुआ था ना,
चलो भाई 20 तक कर लेते कम से कम, ठीक है। 11 का क्या होता है, सोडियम होता है। 12 क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। 13 क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। और 14 क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और 15 क्या होता है, आपका फास्फोरस होता है। समझ गए। उसी प्रकार से 15 हो गया। 15 के बाद क्या होता है, सल्फर। 16 होता है। उसके बाद 17 क्या होता है, क्लोरीन। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। अब फटाफट एडवांस करने के लिए कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस हो गया है। बस आप लोग को 1s 2s 2p 3s 3p ये सब लिख रेडी रखना है। इलेक्ट्रॉन डालते रहना, 11 डालना है। 2 2 6 कितने हो गए बताइए, 2 2 10 10 हो गया ना। 10 एक यहाँ डाल दीजिए, कितने हो जाएंगे 11। और p को छोड़ दीजिए। स्टेप बना लीजिए। पहली कक्षा का 2 है, अलग लिखिए। दूसरी कक्षा का काउंट कीजिए, इसमें 2 इसमें 6 कितने हैं 8। और तीसरी वाले में 1। समझिए 12 बनाइए। 1s 2s 2p 3s और 3p रख दीजिए। 12 डालने हैं, 2 2 s वाले में 2 डालते हैं, p वाले में 6 डालते हैं। और कितने हो गए 2 2 4 10 12 भरने हैं, 2 यहाँ डाल दीजिए। इनका स्टेप बनाइए। 2 8 2 बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से सबका हो जाएगा। 13 का बना लेते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 13 2 2 6 2 कितने हो गए 12। एक 13 एक नहीं, एक ही डाल दीजिए। पता है ना, पी पे 6 तक डाल सकते हैं, 1 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। 6 तक, बस 6 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। ये देखिए काउंट कीजिए। 2 8 और देखिए तीसरी कक्षा का आपका 2 और तीसरी कक्षा में एस और पी तीसरी में ही है। तीसरी कक्षा काउंट कीजिए, 2 और 1 3 हो गया। ये भी हो जाएगा वैसे ही। बाकी की बाकी सब ऐसे ही बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका 14 भर गया ना, P2 कर देना पड़ेगा, क्योंकि P1 के लिए 13 है, 14 के लिए क्या हो जाएगा P2, ठीक है। लास्ट में यहाँ आएंगे तो P6 भर जाएगा 18 पे, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 6 कितना हो गया 2 8 और ये 8। अष्टक पूर्ण है ना, ये भी निष्क्रिय का सदस्य है। पता है ना, जिनका अष्टक पूर्ण होता है वो निष्क्रिय के सदस्य होते हैं। बाकी आपका 19 का बनाना है, कैसे बनाना है, 1s 2s 2p 3s 3p उसके बाद क्या आता है 4s। 19 डालना है। 2 2 6 10 हो गया, 2 12 6 डाले तो 18 18 19 है ना, 4s में डाल दीजिए। 4s 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का 18 होता है, P तक का, उसके बाद सोचिए S 1 ही आएगा। कैल्शियम है क्या जाएगा 4s 2 हो जाएगा। कैल्शियम है तो क्या जाएगा 4s 2 हो जाएगा। इनका स्टेप निकाल लेते हैं। 2 8 6 8 और एक चौथी कक्षा का अलग लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1। तो अब कैल्शियम होता है तो क्या होता है 4s 2 हो जाता है, इसके लास्ट में क्या आता है 2 आता है। अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन बस वही पकड़ना है। 4 से कम है तो जीव अत्यंत संयोजकता हो जाएगा, और 4 से अधिक है तो 8 में से घटाना है। क्या करना है 8 में से घटाना है। तो समझ गए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। अगले पार्ट में हम सोच रहे हैं कि क्यों ना टेबल का ब्लॉक लिया जाए, इस ब्लॉक का P ब्लॉक का टॉपिक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जस्ट बात पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि चौथी कक्षा में जो खत्म होता है ना, S पे खत्म होता है, इस ब्लॉक रहता है, ठीक है। जो P पे खत्म होता है P ब्लॉक रहता है, और जो D पे खत्म होता है वो D ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहने वाला है वो हमारा टेबल रहने वाला है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम लोग S ब्लॉक P ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आप लोग सीख गए, संयोजकता निकालना आप लोग सीख गए, ठीक है। आगे का पार्ट हमारा रहेगा S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व, ठीक है। ओके, तब तक आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।